बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से बड़ी अहम तरीन समाअत हुई और अहम तरीन समाअत के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान ने और साथ चीफ जस्टिस के साथ जो अहम तरीन जजेस हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये जो तीन अहम तरीन जजेस जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, इनके ऊपर जो हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठाया गया, बेंच में बैठने के ऊपर एतराज़ किया गया और कहा गया कि आप बेंच से अलहदा हो जाएं, आप बेंच से अलग हो जाएं और आपके ऊपर हुकूमत की जानिब से एतराज़ किया गया। हुकूमत ने 5 मिनटों में हुकूमत का ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनटों में ये जो हुकूमत का एतराज़ था इसको उड़ा के रख दिया और इसकी धज्जियाँ उड़ा दी और बता दिया कि आप किस हैसियत में ये जजेस के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह का आप एतराज़ कर सकते हैं और इस एतराज़ को उड़ा के रख दिया। और ये जो दरख्वास्त दायर की गई थी एतराज़ वाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फ़ारिग कर दिया और इसको वापस कर दिया और कहा कि उठा के ले जाएं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप इस तरह से एतराज़ात नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते और जो अपना काम करें वो आइनी और कानूनी तरीके से करें और जो बाकी इंतज़ामी मामलात हैं, बेंच किस वक्त बनाना है, किसने बनाना है, कितने मेंबर्स का बनाना है, किस केस को कौन सा बेंच सुनेगा, किसके सामने लगेगा, कौन सा केस हमने कब सुनना है, ये हमारे इंतज़ामी अंदरूनी मामलात हैं। इसके ऊपर आपने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी। ये शहबाज शरीफ पीडीएम हुकूमत को, तमाम लोगों को इस हवाले से बता दिया गया, इनके कान खड़े हो गए हैं, इनको अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर अब हमारी दाल नहीं गलने वाली। क्योंकि ये जो आके इन्होंने हरकतें शुरू की थी, ये जो आके इन्होंने यहाँ पर ड्रामेबाजी शुरू की थी कि हम बेंच के ऊपर एतराज़ करेंगे, और ये पहले दिन से हो रहा है। पिछले 4 महीने से आप देखें कि इन लोगों ने तमाशा लगा के रखा हुआ है और इमरान खान ये बात बिल्कुल ठीक करता था इनके बारे में कि जो भी इदारा इनको पकड़ने के लिए जाएगा, जो भी इदारा इनकी अकाउंटेबिलिटी करने जाएगा, जो भी इदारा इनके ऊपर हाथ डालेगा, जो भी इदारा इनकी करप्शन को एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा, जो भी इदारा इनको अवाम के सामने जो इनका असल चेहरा वो सामने लेकर आएगा, ये उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, ये उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, ये उसके ऊपर धावा बोल देंगे, उसके ऊपर हमला कर देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मरियम नवाज़ ने जलसों के अंदर जजेस के ऊपर हमले शुरू कर दिए, चीफ जस्टिस बहुत अहम पोस्ट होती है, ये कोई छोटा मोटा जज नहीं है, कोई सेशन कोर्ट का या छोटी मोटी कोई अदालत का। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसका जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस उमर अता बंदियाल, उसके ऊपर हमला किया जाता है। साबिक 2 चीफ जस्टिस के ऊपर हमले किए जाते हैं, जिसमें जस्टिस खोसा और जस्टिस साकिब निसार, उनके ऊपर हमला किया जाता है। फिर उनकी ऑडियोज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है कि इनकी ऑडियो निकाली जाए, उसमें साकिब निसार की ऑडियो निकाली जाती है, चीफ जस्टिस की जो सास है उसकी ऑडियो निकाली जाती है। और उसके ऊपर जब ऑडियो, पहले ये ख़ुद ही ऑडियो बनाते हैं, ऑडियो बना के उसके बाद उसको रिलीज़ करते हैं और रिलीज़ करने के बाद उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रोपेगेंडा करने के बाद प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने के बाद एक पिटीशन डाल देते हैं कि जी वो ख़ुद ही से एक फिर कमीशन बना के, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कमीशन बना के, बेंच से हटाने के लिए, जज को हटाने के लिए, फारिग करने के लिए खुद से एक कमीशन बना के और इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। जब ये हुकूमत की जानिब से कमीशन बनाया गया, इंक्वायरी कमीशन ऑडियो लीक्स के ऊपर, ऑडियोज़ के ऊपर, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर बड़ा गुस्सा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है मुल्क के अंदर, आपने अपनी मर्ज़ी से मुँह उठा के आपने ये एक ऑडियो लीक्स कमीशन बना दिया, जबकि आपने हमसे पूछा भी नहीं। ये जो सुप्रीम कोर्ट से आपने जिस जज को लिया है, जस्टिस काजी को, ये तो यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर किसी बेंच में बैठ ही नहीं सकता और हुकूमत के पास कोई ऐसा प्रोगेटिव नहीं है, कोई ऐसा राइट या कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई ऐसा हक नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी जज को उठा के तो उसको बेंच के अंदर शामिल कर ले। चीफ जस्टिस की उसमें सबसे पहले परमिशन लाजमी है। आपने पहले चीफ जस्टिस से पूछना है, इजाज़त लेनी, सब कुछ रिटन रिकॉर्ड होगा, रिटन ख़त किताबत होगी, उसके बाद आप उस बेंच में अगर इजाज़त मिलती है कि आप फ़लाना जज ले लें चीफ जस्टिस की जानिब से, फिर उसके बाद आप उस इंक्वायरी कमीशन या जो भी आपने बनाना है उसके अंदर आप उस जज को शामिल कर सकते हैं। और हुकूमत ने क्या किया, रातों रात इनको ख्याल आया, इन्होंने एक साजिश तैयार की है और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को अपना जो चीफ जस्टिस, अब उसके मतलब अब जावेद लतीफ़ की बातें सामने आ गई हैं कि जावेद लतीफ़ ने कहा कि हम तो अपने जज का इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो अपने चीफ जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की चीफ जस्टिस बनने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बने और फिर वो हमें आके इंसाफ दे। उसने आके फिर हमारे हक़ में फ़ैसले करने, उसने फिर नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करनी है, उसने आके फिर अब हमारे मामलात सीधे करने हैं। तो ये असल कहानी, तो इनकी असल जो पीछे नीयत है, असल जो मकसद है,
असल जो पीछे इनकी सोच है वो खुल के सामने आ गई। वो जावेद लतीफ़ ने सारा कुछ बयान कर दिया। अब उसके ऊपर जावेद लतीफ़ कह रहा है कि मैंने ऐसी कोई बात की नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, कह के तो ये मुकर जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि अब बेनकाब हो गए, अब आवाम के सामने हमारा असल चेहरा सामने आ गया। इस वजह से ये सारी कैंपेन चलाते हैं। तो ऑडियो लीक्स जब बना दिया तो चीफ़ जस्टिस को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा आया। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपने किस हैसियत में ये मुंह उठा के ऑडियो लीक्स कमीशन बना दिया है, ना उसमें आपने मुझसे पूछा। हुकूमत अब ये तवीलें दे रही है कि वो जी इसमें चीफ़ जस्टिस क्योंकि शामिल था, चीफ़ जस्टिस इसमें डायरेक्टली उसमें उससे पूछगिछ होनी थी, चीफ़ जस्टिस को इस मामले में कटहरे में खड़ा करना था। इस वजह से चीफ़ जस्टिस से पूछना बनता नहीं, इस वजह से चीफ़ जस्टिस से पूछने की परमिशन लेने की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें चीफ़ जस्टिस का तो ही ऑडियो लीक का मसला है। तो इस वजह से हम चीफ़ जस्टिस से तो नहीं पूछ सकते। ये इन्होंने कहानी और फिल्म बयान की। चीफ़ जस्टिस ने आज फिर उसके ऊपर समाअत की और चीफ़ जस्टिस ने कहा ये उठाओ अपना ऑडियो लीक्स कमीशन और दौड़ जाओ यहाँ से, और ये अपनी दरख्वास्त भी उठाओ, पटिशन भी उठाओ, और कोई एतराज़ तुम लोगों का एंटरटेन नहीं होना। ये जो एतराज़ लगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोगों के एतराज़ात ही नहीं ख़त्म होते। हम यहाँ पर इंसाफ के लिए बैठे हुए, आप जो बाहर तमाशे लगाते हैं पार्लियामेंट के अंदर और सड़कों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपने जो एहतजाज किया मौलाना फजलुर रहमान ने और मरियम नवाज़ ने आके जो बाहर यहाँ पर तमाशा लगाया, बाहर यहाँ पर आके जो तकरीरें की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने चढ़ाई, वही वाला हरबा वही इस्तेमाल किया जो 97 के अंदर इन लोगों ने किया था। 97 में नवाज़ शरीफ ने हमला करवा दिया अपने गुंडों से, आज मौलाना को इस्तेमाल किया गया। नवाज़ शरीफ ने कहा कि पैजो, फिर मौलाना को टास्क दिया गया, पैसे दिए गए, वो पैसे भी पूरे नहीं मिले। पैसे दे के मदरसे के लोगों को बुला के सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो उसके अंदर सिर्फ एक मौलाना उस कंटेनर के ऊपर चढ़ा हुआ था और साथ उसके मरियम नवाज़ थी, और कोई था भी नहीं वहाँ पर, किसी ने भी उसके अंदर शिरकत करने की ज़हमत नहीं की। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम नहीं जा सकते इस मामले में, आप ही पढ़ें, हम नहीं पढ़ते इस मामले में। तो ये दोनों आके तकरीरें करके और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मेन गेट पे उसके ऊपर बंदे चढ़ गए, उसके ऊपर इसके लोग चढ़ गए, मदरसों के लोग चढ़ गए, जो स्टूडेंट्स बुलाए हुए थे वो चढ़ के वो सारी यहाँ तकरूरें करके तो चले गए। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम देख रहे हैं सारा कुछ, ये जो आपने तमाशा लगाया हुआ है मुल्क के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट को आप जो प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके जितने टैक्टिक्स हैं तमाम के तमाम नाकाम हैं। हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ना, हम इंसाफ करेंगे, इंसाफ कानून और आइन के मुताबिक करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ बनती है हम वही करेंगे। आपकी ख्वाहिशात, आपकी मर्ज़ी, आपकी मंशा, आपके अरमानों के मुताबिक, आपकी साजिश, आपके प्लानिंग मनसूबाबंदियों के मुताबिक नहीं हो सकता। तो ये बड़ा क्लियरली मैसेज भेजा हुकूमत को, जिसकी वजह से हुकूमत को 5-10 मिनटों के अंदर चीफ़ जस्टिस ने उड़ा के रख दिया।